देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके ऊपर सारी चीज़ें क्लियर कर लिया था। आज हम इसी के आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर इस चैनल पर एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर भी हो जाती हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है क्लास 10th की साइंस के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारी बैटरी होती है या फिर सेल होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। क्या है? यानी कि जो हमारी बैटरी है या सेल है, यही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। क्या होता है कि जो हमारे सेल होते हैं वो जनरेट कर देते हैं किसको? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। एक तरफ हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल, उनके बीच में क्या डिफरेंस हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन इट्स टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच। दैट सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और इसी की वजह से करंट जो है जनरेट हो जाती है। थ्रू अ रजिस्टर और सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी, हम जानते हैं कि हमारा रजिस्टर भी या फिर कई सारे रजिस्टर जो है कनेक्ट होते हैं बैटरी के साथ। वी हैव आल्सो सीन, हम लोग देख चुके हैं इन सेक्शन 12.2 दैट द मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इस एनर्जी। वेयर डिज एनर्जी गो, यानी कि जो हमारी एनर्जी जो होती है जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी है, वो कहाँ पर जाती है? अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम्ड इन द यूजफुल वर्क। कई बार क्या होता है कि जो हमारी करंट बन रही है वो, जैसे हमने कोई सोर्स लगाया, बल्ब वगैरह लगाई, तो उसमें हमारा एनर्जी खपत होगी। या फिर हमने कोई ब्लेड लगाया या इलेक्ट्रिक फैन लगाया, तो उसमें रोटेटिंग होने में क्या हो गई? एनर्जी खपत होगी। रेस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट, और जो भी सारी एनर्जी तो वहीं नहीं ख़त्म हो जाएगी, कुछ एनर्जी किस फॉर्म में ख़त्म होगी? हीट की फॉर्म में, या फिर टेम्परेचर रेज हो जाता है गैजेट में, इसकी वजह से ख़त्म होती है। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर डे टू डे लाइफ, हम लोग ये अपने जीवन में देखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक फ़ैन बिकम्स वार्म, कई बार जो हमारे इलेक्ट्रिक फ़ैन होते गर्म हो जाता है। इफ़ यूज़ कॉन्टीन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम, जब इसको हम बहुत ही लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं। इन अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रजिस्टिव, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या है? बहुत ज़्यादा रजिस्टिव है। दैट इज़ अ कन्फिगरेशन ऑफ रजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू बैटरी। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, कई बार एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में भी चली जाती है। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट होना शुरू हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, और इसी जो ये जो इफेक्ट है इसका हम यूज़ किस में करते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में या इलेक्ट्रिक आयरन में, जिससे आप कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। कंसीडर करंट आई, आप एक करंट मान लीजिए आई है, फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, जो किसी रजिस्टर से फ्लो हो रही है, जिसको हम आर मान लेंगे। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट वी, मान लीजिए इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पर वी है। टी को आपको टाइम मान लेना है, जितने टाइम वो चार्ज फ्लो हो रहा है। द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यों थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो वर्क डन होगा उसको हम क्या दिखा देंगे? वी क्यों दिखा देंगे। देयर फॉर द सोर्स मस्ट बी सप्लाई एनर्जी इक्वल टू द वी क्यू इन टाइम, तो वहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई होगी वो टी टाइम में वी क्यू हो जाएगी। हेंस द पावर इनपुट द सर्किट बाय द सोर्सेस, तो यहाँ पे जो पावर आएगा उसका फार्मूला ये हो जाएगा, V बराबर P बराबर वी क्यू अपान टी, यानी वी आई भी हम इसको लिख सकते हैं। तो किसका है फार्मूला? ये वर्क डन का है। आर द एनर्जी सप्लाइड इन द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पर फार्मूला ये आपको याद कर लेना है, ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हीटिंग का पहला फार्मूला हमारा ये हो गया, और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है हमारा? पहला हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला ये हो गया, और दूसरा
जो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो हम H बराबर जो है V की जगह क्या रख देंगे, IR जैसे ही रख देंगे और IT पहले से लिखा था तो क्या हो जाएगा, I² RT हो जाएगा, जो कि ये नेक्स्ट फार्मूला इसका बन जाता है, जो कि इसका नेक्स्ट फार्मूला। पहला फार्मूला ये हो जाता है, पहला फार्मूला ये हो गया और सेकंड फार्मूला ये हो गया। तो दोनों फार्मूले आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि आगे यही देखो ये बताया गया है। जब ओम्स लॉ के हिसाब से जब हम लोग V की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, जो कि आपको ये भी फार्मूला पता होना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि आप कर लेंगे अपने हाथ से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग इफेक्ट है उसके कुछ हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज़ एन इनविटेबल कंसिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। कई बार इन मैनी केसेस इट इज़ अनडिज़रेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कई बार क्या होता है, अनडिज़रेबल हो जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। कई बार क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशन। हम जानते हैं कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इन सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल में, इलेक्ट्रिक हीटर में, इन सारी जगहों पे क्या होता है, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। हम इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ कर लेते हैं लाइट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। एज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी जैसे कि लिखा है द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेटेड एज पॉसिबल। जो फिलामेंट होता है बल्ब के बीच में, उसमें जो लाइट होती है वो इतना हीट हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है और लाइट इमिट करना शुरू करता है। तो यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर भी यूज होता है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट मच हाई टेम्परेचर। ये जो फिलामेंट होता है ये मेल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी। ए स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, सच एज टंगस्टन। टंगस्टन जैसे कि है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है 33-80 डिग्री सेल्सियस। इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। और हम यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद कर लेना है कि फिलामेंट को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, टंगस्टन का यूज़ किया जा रहा है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। इसमें इंसुलेटिंग सपोर्ट से जो लगे जिससे कनेक्टेड रहता है वो इंसुलेटेड रहता है। द बल्ब आर यूजली फिल्ड विद द केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन। और बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस होती है। और आर्गन गैसेस होती हैं जो कि रिएक्टिव ना हो, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। और इसी की वजह से क्या होता है, फिलामेंट की जो लाइफ है और बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाई फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। और इससे हमारी लाइट निकलना शुरू हो जाती है। दूसरा लिखा है अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज फ्यूज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और बहुत सारे और भी एप्लीकेशन हैं जूल हीटिंग के। फ्यूज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्यूज का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, इट प्रोटेक्ट सर्किट, ये बचा लेता है किसी भी सर्किट को, एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एन अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को फ्लो करना रोक देता है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज, हमेशा जो फ्यूज लगाया जाता है वो एक सीरीज में लगाया जाता है उसी डिवाइस के। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर, ये क्या है, एक वायर का टुकड़ा है। मेड ऑफ मेटल, और बना किससे है, मेटल से बना है। आर एन एलॉय अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये सारी चीज़ों का। इफ़ अ करंट लार्जर दैन द स्पेसिफाइड वैल्यूज़, जब कभी भी करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी फ्लो होना थ्रू द सर्किट, किसी भी सर्किट से, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वर इंक्रीज, तो क्या होगा, फ्यूज का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस मेल्ट द फ्यूज वायर, और ये फ्यूज वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट हमारा टूट जाता है। द फ्यूज वायर इज यूजली इंकेस्ड इन कैटरिस प्रोक्लेन सिमिलर मटेरियल्स एंड मेटल रिंग्स, और इससे हमारा
कोई भी चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। द फ्यूज़ यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़, हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इनकी कुछ इतनी एम्पियर होती है। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स, जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो इतने किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर रख सकती है। अ करंट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। अब उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, आपने पहले भी पढ़ा होगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, दिस इज़ आल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। यानी कि क्या होता है, रेट होता है कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी किस रेट से यूज़ की जा रही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इक्वेशन जैसे लिखा है, गिव्स द रेट टू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, यानी कि कितना कंज्यूम हो रही है, कितना एनर्जी निकले, दिस इज द टर्म एज द इलेक्ट्रिक पावर, और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। पावर को हम इस तरीके से P बराबर VI होता है, और V की वैल्यू जब हम यहाँ पे IR रख देते हैं तो P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R, या फिर हम इसी को V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट, इसकी SI यूनिट क्या होती है, वाट होती है। इट इज़ कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड बाई डिवाइस दैट करीज, तो इसका कुछ इस तरीके से फार्मूला हो जाता है। द यूनिट वाट इज़ वेरी स्मॉल, जो वाट यूनिट होती है बहुत छोटी होती है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ मच लार्जर, इसीलिए हम बड़ी बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं किलोवाट का। इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई ऑफ पावर एंड टाइम, इसीलिए जो एनर्जी है वो पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम में बताया जाता है। और यहाँ पर बड़ी कुछ यूनिट लिखी हुई हैं, तैयार कर लीजिए। और ये चैप्टर हमने पूरा लगभग एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा।